हेलो नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है महात्मा जी फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाई, आज हम बात करेंगे कि सिर्फ ग्रास कार्प की खेती आप कैसे कर सकते हैं। सिर्फ ग्रास कार्प का आप अगर कल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा पाउंड का चुनाव करें, साथ ही उसमें कौन सा साइज आपका बीज डालना है और साथ ही कितने दिनों में उसको हार्वेस्टिंग करना है, कितना डालना है, क्या निकालना है, इस सभी चीज़ के बारे में हम बताएंगे। साथ ही अपना ओपिनियन भी देंगे और कुछ कैलकुलेट भी करके बताएंगे कि आपका टोटल इनकम कितना होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाई, अगर आप सिर्फ ग्रास कार्प की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको है जो उस हिसाब से पौंड का चयन करना पड़ेगा। तो पौंड कैसा होना चाहिए, तो जिस एरिया में आपका घर है उस एरिया में आप पौंड का चुनाव करें और पौंड में ज़्यादा से ज़्यादा जलकुंभी, सीमार ये सब होना जरूरी होता है, क्योंकि ग्रास कार्प और घास ज़्यादा खाती है। उसके साथ साथ आप फ्लोटिंग फीड्स देते हैं वो भी खाती है। तो आपको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा लेना है तो जलकुंभी वाला एरिया चुने, जिससे आपका ग्रास कार्प तेजी से विकास करेगा। ये हो गया तालाब का चयन। पता है कि अगर आप का के एरिया में वैसा तालाब है, आपके पास है, तो आप उसका कल्चर कैसे कर सकते हैं ग्रास कार्प का। जी हाँ, ग्रास कार्प का अगर अब आती है सीड्स की बात, आपको 200 से 250 ग्राम से ऊपर का साइज ही उसमें डालना होगा, तब जाके आप उसको 7 से 8 महीने में 2 किलो 3 किलो तक हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो अच्छा खासा आपका मुनाफा देखने को मिलेगा। किसान भाई, अगर ग्रास कार्प का सीड्स आपको फरवरी से मार्च टाइम तक डाल देना है, तब जाकर आप उसका हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर तक करेंगे और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि किसान भाई, 1 एकड़ में ग्रास कार्प, सिर्फ ग्रास कार्प की अगर कल्चर करना चाहते हैं तो कितना बच्चा डालना चाहिए। तो आप 3000 से 4000 पीस 1 एकड़ में डालें तो अच्छा रहता है। वैसे आप सिंगल कल्चर करना चाहते हैं तो 6-6 हजार पीस भी लोग डालते हैं, तो वो ज़्यादा हाई डेंसिटी में हो जाता है, तो उसका साइज का ग्रोथ अच्छा आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 से 4000 के बीच में अगर डालते हैं तो उसका साइज 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक भी ग्रास कार्प का 1 पीस का साइज चला जाता है। तो इसमें आपका एवरेज 2 किलो तक आपका आराम से हर पीस आ जाएगा। किसान भाई, इसके अलावा आपको है जो ग्रास कार्प का कल्चर सिर्फ करना चाहते हैं तो आपको घास का खेती करना पड़ेगा। घास के खेती में आप बरसीम कर सकते, माखन कर सकते हैं, जनेरा कर सकते हैं। इस सब चीज़ का आप खेती करें और सुबह शाम पौंड में घास खिलाएं, फिश को दे। अब बात आती है कि कुछ कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप 4000 पीस डालते हैं तो गुने 2 करते हैं तो 1000 केजी मछली होता है और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 16 लाख के आसपास उसका हार्वेस्टिंग होता है। अब बात करते हैं कि फिश सीड्स का कॉस्ट कितना लगेगा। तो किसान भाई, अगर 4000 पीस अगर आप डालते हैं 250 ग्राम के हिसाब से तो आपका 10 कुंटल के आसपास सीड्स होता है। अगर 300 रुपये भी अगर सीड्स आपको मिल जाता है, हालांकि उसे सस्ता मिलता है ग्रास कार्प का सीड्स 200-250 ग्राम का 200 250 280 ऐसे आपका मिल जाता है। अगर 300 भी अगर एवरेज लेकर चलते हैं तो आपका फिश का जो कॉस्ट होता है करीब करीब 3 लाख के आसपास हो जाता है। कुछ आपका उसमें एक्सटर्नल खर्चा जोड़ लीजिए 2-4 लाख रुपया और हो जाएगा, फिर भी आपको शुद्ध बचत 10 लाख रुपया से ऊपर का इनकम आपको हो जाएगा। अब बात आती है कि मेरा ओपिनियन, हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि अगर आप सिर्फ ग्रास कार्प की खेती करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन है, तो ऐसा ना करें। उसमें कुछ रेहू, कतला, कमन, बिकट ये सब भी मिक्स करें, ताकि आपका अगर मान लीजिए ग्रास कार्प की कल्चर अगर संभलता नहीं है तो दूसरा मछली आपको कॉस्ट ऊपर कर देगा, कुछ इनकम देकर चला जाएगा। किसान भाई, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।